मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार 9 मार्च को वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा विधानसभा में पेश किए गए इस करोड़ों के बजट में बालाघाट जिले को खास कुछ भी नहीं मिला, जिस पर जहां एक और विपक्ष ने सरकार को घेरा तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी इस बजट पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उधर आम नागरिकों की दृष्टि में यह बजट खरा नहीं उतरा, तो वहीं बालाघाट में रेलवे ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज, उद्योग, व्यापार, रोजगार सहित जिले के अन्य विकासीय मुद्दों को भी इस बजट में जगह नहीं मिल सकी। राहत की बात यह रही कि सरकार के द्वारा पेश किए गए इस बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जहां सरकार ने आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ 2,79,237 करोड़ का बजट पेश कर इस बजट को आम नागरिकों को राहत देने वाला बजट बताते हुए अपनी परंपरा निभाई, तो वहीं बजट 2022 से आस लगाए बैठे लोगों को इस बजट ने एक बार फिर निराश कर दिया। बात अगर पिछले वर्ष के पेश किए गए बजट की करें तो पिछले बजट में जिले को कई सौगात मिली थी, जहां नगर के सभी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण, जागपुर घाट में ओवरब्रिज, उद्योग, धंधे, व्यापार बढ़ावा सहित सरकार ने जिले को अन्य सौगात देने का उल्लेख किया था। लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी पुराने बजट की घोषणा है कि वे भी अभी भी अधूरी है। वहीं नए बजट में पुरानी घोषणाओं को पूरी करने के लिए धनराशि भी नहीं दी गई। इसके अलावा इस नए बजट में बालाघाट को कोई नई सौगात भी नहीं मिली है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूर्ण रूप से रुका हुआ जिले का विकास अगले 1 साल तक रुका रहेगा, जहां खास तौर पर जिले को कोई खास उपलब्धि नहीं मिल पाएगी। देखिए, बजट तो बहुत अगर उसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो पूरी तरह से जनविरोधी बजट है। गरीब आदमी के अहित को ध्यान में रखकर ऐसा लगता है कि इस बजट को बनाया गया है और इसमें जन अपेक्षाएं पूरी तरह से उनको नकारा गया है। और अगर हम बात विशेषकर बालाघाट जिले की करें तो जिस तरह से बालाघाट जिले की उपेक्षा बालाघाट के तथाकथित ऐसे जनप्रतिनिधि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन जनप्रतिनिधियों के मुंह पर करारा तमाचा है ये बजट, जिसमें कि ओवरब्रिज के लिए 1 रुपए भी स्वीकृत नहीं हुए। साथ ही जो महती आवश्यकताएं हैं, चाहे वह स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, पेयजल की व्यवस्थाएं हो, इन सारे विषयों पर किसी प्रकार की कोई गरीब आदमी को ध्यान में रखकर इस बजट में व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। ये जन विरोधी बजट है और इस बजट के आने से जहां एक और गरीब आदमी की तकलीफों में इजाफा होगा, वहीं दूसरी ओर महंगाई को बढ़ाने वाला भी ये बजट है। क्या मानते हैं कि पिछले साल के बजट में जो है बालाघाट के लिए 4 ओवरब्रिज स्वीकृत किए गए थे? तो देखिए, ये जो हमारे बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें और एक तरह का नाटक नौटंकी बैयर चौकी में जाकर, सरेका चौकी में जाकर की थी और जिसमें इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, वह पूरी तरह से आज इस बजट के माध्यम से झूठ साबित हुई हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से आम बजट पारित हुआ है, हम चाह रहे थे कि जनता से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें रहेगी जिसमें बजट में कुछ कंसेशन होगा, लेकिन जिस प्रकार से पहले चल रहा था आज भी यथावत है। डीजल और पेट्रोल के दाम आज चरम पर है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग होना चाहिए, आज उसी चीज पर कोई कसर सरकार के द्वारा नहीं छोड़ी गई है, बल्कि कीमत और दोगुनी बढ़ा दी गई है। आज रसोई गैस की कीमत आप देखिए, हमारी सरकार के टाइम में रसोई गैस की कीमत 600-700 रुपए हुआ करती थी, आज 1100 रुपए रसोई गैस की कीमत हो चुकी है। आज खाने का तेल आप देखिए 70-80 रुपए में मिलने वाला आज खाने का तेल का भाव इतना बढ़ गया है कि आज 160 रुपए लीटर हमें लेना पड़ रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आम गरीब को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि मिल रही है, परंतु उसमें भी आज कीमत में दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। आज आप देख रहे हैं कि लोहे की कीमत बढ़ गई है। आज लोहा, हम जब कांग्रेस के समय में 4000 प्रति क्विंटल था, आज वही लोहा 8000 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। सीमेंट की कीमत बढ़ गई है, 300, 400-350 रुपए आज सीमेंट की कीमत हो गई है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाह रहे थे कि आम बजट में क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया ने बताया कि सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो यह बजट बहुत ही प्रगतिशील है। प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में धनराशि आई है, लेकिन बात अगर बालाघाट की करें तो बालाघाट में 4 ओवरब्रिज की मूल समस्या है। ब्रिज बनाने की बात पहले बजट में की गई थी, उसकी राशि इस बजट में स्वीकृत नहीं की गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर बनाने और नया बस स्टैंड बनाने की इस बजट में कोई बात नहीं हुई। बालाघाट की दृष्टि से यह बजट काफ़ी निराशाजनक है।
सामान्य रूप से मध्य प्रदेश की दृष्टि से अपन बजट देखें तो काफ़ी प्रगतिशील बजट है। जहां हम बात करते हैं बालाघाट के लिए, बालाघाट की मूल समस्या भी थी, यहाँ पे ओवरब्रिज बनना चाहिए। 4 ओवरब्रिज की बात हो रही थी। चारों ओवरब्रिज के लिए भी इसमें किसी किस्म की धन की स्वीकृति नहीं की गई। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर होना था, ट्रांसपोर्ट नगर की भी कोई बात नहीं गई। नया बस स्टैंड बनना चाहिए, उसकी भी कोई बात नहीं की गई। निश्चित रूप से बालाघाट की दृष्टि से यह बजट बहुत ही निराशाजनक बजट है। और पूरे मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये भी देखें तो प्रधानमंत्री आवास हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी धनराशि इसमें दी गई है। परंतु बालाघाट के लिए जो मूल समस्या है, उस मूल समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। ये जनप्रतिनिधियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये जनप्रतिनिधियों की नाकामी भी है। पिछले बार जो बजट आया था बहुत कुछ सौगातें मिली थी, इस बार के बजट में कुछ भी नहीं है। तो क्या मानते हैं कि क्या सरकार ने जो पिछले बार वादे किए थे तो ये सब खोखले थे वर्तमान समय को देखते हुए? चेंबर ऑफ कॉमर्स के दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि यह बजट बालाघाट जिले के लिए, बालाघाट नगर के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। और जितने भी वादे पहले किए गए थे वो धरती पर उतरते नहीं दिखते। वहीं पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगानी और भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि यह बजट बहुत अच्छा है। गरीब जनता के लिए पीएम आवास सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का बजट पहले बजट में पास कर दिया गया था, इसलिए इस बजट में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस साल रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। कोविड-19 सरकार ने सबको राशन फ्री वैक्सीन दी है। यह बजट का वैसे अध्ययन तो मैंने सही ढंग से किया नहीं है, देखा भी नहीं है। बाकी बजट जहाँ तक जो मेरे निगाह में आया, वैसे बजट बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे गरीब जनता है, उस गरीब जनता के लिए 10 लाख जो प्रधानमंत्री आवास है उसको स्वीकृति दी गई है। और 2000 मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में कोई भी बिना घर के नहीं होगा, सबकी पूर्ति इसमें हो जाना चाहिए। बालाघाट की जो मुख्य समस्या है वो ओवरब्रिज है और यहाँ जाम की जो काफ़ी समस्या होती है बाईपास को लेकर, उसको लेकर जो है बजट में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। वो बजट पिछले बार ही आ गया था, तो बना नहीं ना यहाँ तो वो फ्लाईओवर जितने हैं 4, ये तो हमारे पास किए हुए हैं ना, तो बार थोड़ी डाले जाते हैं। उसको लेके कुछ किसी प्रकार की बजट तो देंगे ना, मतलब उसकी बजट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अपन ये मान करके चले कि इसमें आज मध्य प्रदेश सरकार का आया बजट यह सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान विशेष तौर पे युवा, महिला, बच्चे, मजदूर, किसान, हर वर्ग का ध्यान रख के उनके लिए उनकी जनहित में चलने वाली योजनाओं के लिए बजट में विशेष राशियों का प्रावधान किया गया है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर भी जो हमारे विकास के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं, उन बातों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सड़कों के विस्तार के लिए, बिजली में सब्सिडी के लिए, हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने के लिए और 300 कुछ सीएम राइज स्कूल और वहीं उच्च शिक्षा के लिए 12,000 करोड़ से अधिक का बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही किसानों के लिए, युवा उद्यमी योजना के लिए, जो लाडली लक्ष्मी योजना। नगर पालिका पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि यह जो बजट पेश हुआ है वह निराशाजनक है। इसमें पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य सामग्रियों के दाम कम नहीं किए गए। युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को भी कुछ नहीं दिया गया है। आज जो बजट पेश हुआ वो पूर्णतः निराशाजनक है। इस बजट में जो लोगों को उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल से वेट कम होगा, वो भी कम नहीं हुआ। रसोई गैस की कीमतें कम होंगी, वो भी कम नहीं हुई। युवाओं के लिए बजट में कोई भी किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। और जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों के जो पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जा रही है, उसके बारे में भी कोई बजट में निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा जो निराश्रित पेंशन
बुजुर्गों को मिलती है, विकलांगों को मिलती है, उन पेंशन को भी राशि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 600 रुपये में उनका कुछ नहीं होता। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोगों को मकान के लिए पैसा मिल रहा है, तो बिल्डिंग मटेरियल इतना महंगा हो गया कि उन लोगों का मकान बन नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के कहते हैं कि बजट में हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तो पहले ही सरकार ने इतना टैक्स लगा चुकी है कि नया टैक्स लगाने की तो कोई बात ही नहीं होती। और जितने भी लोग हैं, इतना हज़ारों लाखों की संख्या में लोग टैक्स पटाते, करोड़ों में टैक्स लोगों का कटता है सरकारी कर्मचारियों का। उस हिसाब से तो विकास कार्य होना चाहिए, निर्माण कार्य होना चाहिए। तो निर्माण कार्यों को कोई गति नहीं मिल रही है। गिने चुने काम जो एक बार स्वीकृत हुए वही काम कई सालों तक चलते हैं और नए काम में कोई प्रगति नहीं मिल रही है। गृहिणी संगीता कोरे ने बताया कि सरकार ने बजट में गृहिणी को ध्यान नहीं रखा गया है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, घर का बजट बिगड़ चुका है। अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम कम होने चाहिए। पहले गैस 400 रुपये में आती थी, अब 1000 रुपये में आती है। तेल भी 70 से 80 रुपये लीटर की जगह अब 200 रुपये लीटर हो चुका है। सरकार ने बहुत ज़्यादा बजट बढ़ा दिया है। एक गृहिणी होने के नाते अपने घरेलू कामकाज में बहुत बजट बिगड़ गया है। गैस वगैरह की रेट बहुत बढ़ गए हैं और अन्य चीजें हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अपने घर का बजट बहुत बिगड़ चुका है। क्या अपेक्षा रखते थे कि कैसा होना चाहिए था आपके हिसाब से बजट? हमारे हिसाब से यानी बहुत पहले जैसे चलता था, पहले बहुत ज्यादा कम चीजें, गैस भी बहुत कम 400 रुपए में आती थी। अब देखो तो 1000 रुपए में आ रही है। तेल अपना खाद्य तेल है, वो भी देखो आज 150-200 रुपए लीटर के इसमें आ रहे हैं। बहुत सी चीजें के यानी रेट बढ़ चुके हैं। इस कारण खाद्य वस्तुओं के जो दाम है उनको कम करना था, ऐसा आपका कहना है? ताकि खाद्य चर्चा के दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बजट निराशाजनक है। भविष्य को लेकर कर्मचारी चिंतित है। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। मध्य प्रदेश के सभी संगठन, मजदूर संघ, शिक्षक संघ, राज्य कर्मचारी संघ, अध्यापक संघ सहित सभी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की थी। बहुत दुर्भाग्य रहा हमारे साथ में कि आज मध्य प्रदेश शासन का जो बजट पारित हुआ या जो पेश हुआ, उसमें पुरानी पेंशन का कोई जिक्र नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य ने आज पुरानी पेंशन बहाली कर दी। हमें बहुत उम्मीद थी हमारे मुख्यमंत्री से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज ये जो धीरे धीरे जो पुरानी पेंशन लागू हो रही है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु साहब की देन है, जिस मुहिम को आज 7 साल हो गया पूरे देश में चलाया है। तो मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश शासन भी जो है पुरानी पेंशन जरूर लागू करेगा। लेकिन अभी के बजट में तो लिया नहीं उसने। हाँ, अभी के बजट में लागू नहीं किया है, लेकिन हम इसी कारण से 13 तारीख को इसी महीने में प्रदेश में पूरे कर्मचारी एक जो लोग हैं, जिसमें कहना चाहिए कि संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी वर्ग का बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। उसके बाद में 22 तारीख को जहाँ तक इस बजट में हम पेंशन के लिए बात करें तो शासकीय कर्मचारियों के लिए, विशेषकर 2004 के बाद के कर्मचारी बहुत निराशाजनक रहा है। एक और जहाँ भविष्य को लेके पूरे देश का कर्मचारी चिंतित था, उसको लेके विभिन्न राज्यों की सरकारों ने अपने बजट में प्रावधान करते हुए पुरानी पेंशन को बहाल की। इस बात को लेके मध्य प्रदेश में भी सभी संगठन, चाहे वे जिस भी प्रकार के अन्य विभिन्न संगठन क्षेत्र में काम करते हैं, कर्मचारियों के बीच में काम करने वाले राज्य कर्मचारी संघ, मजदूरों के बीच में काम करने वाले भारतीय मजदूर संघ, शिक्षकों के बीच में काम करने वाले शिक्षक संघ, अध्यापक संघ आदि आदि, गुरुजी संघ, सभी ने एक स्वर पे इस बात की मांग रखी है, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा जो है वो पेंशन है। बहुत बड़ी अमाउंट, बड़ा पैसा जो है वो बुढ़ापे में सहारा नहीं दे सकता, पेंशन सहारा देता है। और तभी तो माननीय विधायक, सांसद, मंत्रीगणों को इसीलिए पेंशन दी जाती है कि जिस समय पे वो अब घर पे रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, तो उनको जीवन यापन सही ढंग से हो। वो अपेक्षा अगर से कर्मचारी करता है तो यहाँ कोई बुराई नहीं है। और इस बात को लेके सारे कर्मचारी बहुत ही उत्साहित थे और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील होने के नाते उम्मीद कर रहे थे हर जगह पे। आज लगभग सभी विधायकों ने पेंशन के समर्थन में पत्र लिखा है और ये एकदम आशा से विपरीत हुआ।
हम सभी को, सारे कर्मचारी जगत में ये आशा थी कि इस पेंशन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री। सतपुड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सरकार के बजट में कुछ भी खास नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है, उद्योगों के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ 11 उद्योग खोलने और उद्योगपतियों को सस्ती दर पर जमीन देने की बात कही गई, जबकि यह योजना पहले से चल रही है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आया है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बोला जाए कि उसका स्पेशली रूप से कोई उल्लेख किया जाए। मिडिल क्लास के लिए कहीं कुछ नहीं है, उद्योगों के लिए कुछ नहीं है। बस उन्होंने एक घोषणा उद्योगों के बारे में की है कि 11 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे एवं उद्योगपतियों को जमीन रियायती दर पर दी जाएगी। ये तो सरकार की स्कीम पहले से चल रही है, कोई उसमें नया कुछ भी नहीं है। और आज की परिस्थितियों में नए उद्योग लगना बहुत मुश्किल है और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए जो सरकार को राहत देनी थी, जो कोरोना से लगभग 3 साल से आम जनता पीड़ित है और कुछ राहत की उम्मीद कर रही थी जनता, वैसी राहत वाली कोई बात नहीं है। मैं बात अगर बालाघाट की करूं तो बालाघाट को क्या कुछ मिल पाया है, क्या होना चाहिए? बजट में जो उन्होंने सड़कों और पुलों के लिए जो पैसा दिया है, हालांकि वो राशि बहुत कम है। हम उम्मीद कर रहे थे कि उसमें बालाघाट के जो ओवरब्रिज हैं, रेलवे ओवरब्रिज, जिनका पिछले बजट में अनुमोदन हो गया था और राशि अब तक मिली नहीं है, हम उम्मीद कर रहे थे कि उसमें कुछ राशि दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो बजट की